पानीपत के गांव निजामपुर में बीती 2 जून को एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा जमीनी विवाद में किसान विजेंद्र को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मारने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को किसान हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हरियाणा भर के विभिन्न किसान मजदूर संगठनों ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पानीपत, पुलिस अधीक्षक व डीसी कार्यालय का घेराव किया। विजेंद्र सिंह हत्याकांड न्याय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए लघु सचिवालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आज जो किसान विजेंद्र शहीद हुआ है उसके लिए भारतीय किसान यूनियन और सभी संगठन इकट्ठे होकर के आए हैं और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले भी 10 तारीख को इसके पक्ष में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और आज भी हम उनके साथ आए हैं। हमारी एक ही डिमांड है, भाई इनके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और परिवार को जो उनका ज़मीनी हक वो दिलाया जाए। हमारी यही डिमांड है। भाई पुलिस ने कार्रवाई अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं किए जो गिरफ्तार होने चाहिए थे। यही सबसे बड़ी डिमांड है कि भाई गिरफ्तार किए जाए। देखिए वो तो जहाँ सरकार का हाथ है, नहीं इस बारे में तो क्या कह सकते हैं, जब जांच सामने आएगी तभी पता लगेगा। हम तो ये कहते हैं निष्पक्ष जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे पता है। जो गांव की निजामपुर की कमेटी है उन्होंने खाने का लंगर का प्रबंध वही किया था देवीलाल पार्क में और वो लेके आने लगे। हम बना हुआ है पूरे हरियाणा से जो हमारे साथी आए हैं वो अभी यहाँ डटे हुए हैं, मैदान में जाने वाले नहीं है क्योंकि ये जो पुलिस प्रशासन और सरकार सब हथियारों के साथ है। तो यहाँ जम के मोर्चा लगाना है जब तक ये नहीं बता दे कि ये किसान के साथ है या हथियारों के साथ है, कब गिरफ्तार करोगे। तो इसको लेके भी शहीद किसान हमारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पानी का प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पानी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पानीपत का डीसी मुर्दाबाद, बिल्डरों के साथ प्रशासन का काम करने वाला मुर्दाबाद, पानीपत का डीसी मुर्दाबाद। संधू को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, विजेंद्र संधू को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथियों, ज्यादा कोई भाषण देने का समय नहीं है और मैं ना भाषण कोई देना चाहता। हम तो इतना निवेदन कर रहे हैं हरियाणा सरकार से कि हम कोई चांद तारे को ना मांग रहे, हम कोई चांद सूरज को ना मांग रहे, हम को ना कह रहे आसमान ने तुम धरती में ला दो। हम इतनी ये बात कह रहे हैं
कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि जो सारी चीजें हैं वो जनता के सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने आ जाएं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को हक और इंसाफ मिले, क्योंकि जो है माटी है, जो है जमीन है, यह भी हमारी माँ है। जितना प्यार हम अपनी माँ तक कर रहे हैं, उतना ही प्यार अपनी माटी से, अपनी धरती से भी कर रहे हैं। अरे क्यों किसान समाज वो समाज है जो एक दाना बोए है तो सैकड़े दाने पैदा कर रहे हैं। एक किसान है जो देश के भीतर रह के देश की सेवा कर रहे हैं, और उस किसान मजदूर के बेटे जवान हैं जो बॉर्डर पर रह के देश की सेवा कर रहे हैं। अगर इस तरीके से किसानों की हत्या होने लगी तो फिर कोई किसी तरीके की न्याय की उम्मीद नहीं बचेगी। इसीलिए देश का पेट भरने वाले किसान को इंसाफ मिले। जिस किसान का बेटा आज देश की सीमा पर खड़ा है, उस किसान को इंसाफ मिले। काशीराम नैन जी के जोगिंदर नैन जी हैं, वो आए अपने संगठन की तरफ से। सबसे पहले मेरा आप सबको हरियाणा भर के कोने कोने से आए किसान मजदूर सभी साथियों को राम राम नमस्कार। एक जोरदार आवाज़ लगाएं ताकि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। सरकार सोई हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष साथियों, हमारे भाई के ऊपर जो सरकार की तरफ से अत्याचार किया गया है, मैं पहले भी अपनी आवाज़ में कहा कि जो अत्याचार कहीं भी किया जाए, चाहे वो अत्याचार हमारे विद्यार्थियों के ऊपर है, यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर किया जा रहा है, चाहे हमारे यहाँ किसान की भूमि का टुकड़ा जो किसान के पास आज छोटी मात्रा में है, पूरी देश के आंकड़े के अनुसार 83-84% किसान 2.5 से 3 एकड़ का किसान रह गया है। उस जमीन को छीनने के लिए पूंजीपति कारपोरेट लोगों की निगाहें गीत की तरह हमारे किसान की जमीन के ऊपर लगी हुई है, और जो जोर जबरदस्ती से हमारी बगैर मर्जी के, हमारे बगैर पूछे कारपोरेट के लोग जहां से चाहते हैं 30 से 25 फुट का रोड निकाला जा रहा है, कंपनियों का जमीनें दी जा रही हैं, नेशनल हाईवे के रोड निकाले जा रहे हैं, तारों के ऊपर से हमारे जो बड़ी नेशनल टावर हैं उनके ऊपर से। और साथियों, जिस मुद्दे के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं उस बात पर आप सब साथियों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। हमारे भाई की जमीन जो फ्रंट पर लगती हुई जमीन थी, उसको पुलिस प्रशासन के सहयोग से और पूंजीपति लोगों की गुंडागर्दी के साथ जो हरियाणा की और केंद्र की सरकार के द्वारा ये अंदर खिचड़ी पकी हुई है कि इन मजदूरों को, किसानों को हाथ में टीपन दे दें, ये अपनी ज़मीन के ऊपर अपना टीपन लेकर के जाएं। मैं आप सब साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस आज न्याय की लड़ाई में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी ज़मीन को बचाने की लड़ाई है, हमारे ज़मीन को बचाने की लड़ाई है, और हमारी नस्ल और फसल की जो लड़ाई 13 महीने बॉर्डरों के ऊपर हम जब लोग लड़के आए हैं, उस बात को लेकर के आज हम सब साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग जो हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से मनवाना चाहते हैं, हम बिल्कुल गांधीवादी लोग हैं, मगर जो किसाना का लड़ने में धक्का हो इनसे गया तो हमें भगत सिंह का खून भी है, फिर हम नहीं है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, मांग सिर्फ ये जो भाईचारे का बंटवारा था, 30 साल से जिन जिन के ऊपर जो जो भाई काबिज था, तकसीम वगैरह कुछ नहीं हुआ था, और उसके ऊपर जो बुआरा कर रहे थे वो तो उसको अचानक प्रशासन ने जो बदला, वो सरासर बिल्डर के साथ मिलकर के ज्यादती की गई है। इसलिए हमारी पहली मांग ये है, चोरसा भाई 30 साल तक सड़क हुआ था, उसको वही चीज मिलनी वही चाहिए। अगर
अगर उसी जगह वो बात होती तो ये भाई मारा नहीं जाता। इसकी फ्रंट पे जमीन थी, तभी तहसीलदार ने के मामला कराया, एसडीएम ने के मामला कराया, डीसी साहब कौन सा मीठा दूध पी के पाछा कर दी जमीन। और बिल्डर जब कब्जा लेने लग गया, उसका कोठा पाड़ने लग गया, कुआं मूंदने लग गया, वो रोकने लग गया। और जब अति इतनी होगी और भाईचारा था को नहीं, बिल्डर पे तो बांसर थे, वो अकेला भाई था, उसके बयान को ही झूठा बता रहे आप। उसको कोई अब संवेदनशील पदार्थ डाल के जला दिया गया। और जब उसका बयान लिया गया, बयान के ऊपर साफ ने कह रहा मेरा फलाने फलाने आदमी ने मेरे ऊपर कोई इसी चीज गेड़ी और आग ला दी, जो एकदम सारा शरीर जल गया। अरे मरण तो पहला जो भाई बयान दे के मरे, उसी भी झूठा साबित करने लगे, कोर्ट ने भी झूठा ले रहा है। सारे हरियाणा के अंदर एक अफवाह फैला दी गई कि अपने आप मर रहा है, वो बयान देकर मर गया, उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं मान रही। इसलिए हमारी दूसरी मांग है, जिन जिन के नाम आए हुए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करो, डीसी समेत है। और जिनके नाम आए हुए हैं जी बीच में ना बोलो। और सारा प्रकरण जो है, क्योंकि हम नहीं मानते जो सिर्फ न्याय जिसके उनके नाम ले पाया आखिरी समय पे था कि वो सारी साजिश का आउट करने की स्थिति में था। हम चाहते हैं इसके पीछे बिल्डर है, कितने बाउंसर है, कौन प्रशासन का अधिकारी है, सारी की सारी जांच होनी चाहिए। और वो जांच न्यायिक जांच की हमारी मांग है। हाई कोर्ट के सीटिंग जज से न्यायिक जांच होनी चाहिए, कौन कौन दोषी है उसका पता लगना चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। मुख्य तौर पे हमारी यही मांगे हैं। हमारे पास बहुत सी चीजें पहुंचती है, बहुत सी चीजें कि कंपनसेशन क्यों नहीं मांग रहे, नौकरी क्यों नहीं मांग रहे। आमतौर पर अब आप मांगते रहे। कंपनसेशन और नौकरी की बात हम तब करेंगे जब हमें नहीं दिखेगा रास्ता खुद खुला है, कुछ टेबल के ऊपर हमें कुछ न कुछ मिलना दिखा है, भाई ने न्याय की उम्मीद हो है, तब हम उसकी बात करांगे। वरना हमारी मुख्य तौर पे तीन ही मांगे। डीसी साहब से मेरी प्रार्थना है, एसपी साहब से भी हमारी प्रार्थना है, आप न्याय की कुर्सी पे बैठे। पूरी जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप न्याय करेंगे, और अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो दुनिया इस भारतवर्ष के अंदर प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के हमारे अधिकारों के अनुसार आवाज उठाने का, बोलने का हमारे को संविधान ने अधिकार दे रखा है। उसके बाद अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कानून के दायरे में रह करके इस संघर्ष को बहुत बड़ा संघर्ष बढ़ाएंगे। आप फिर बाद में हमारे को ये मत कहना कि ये मौका नहीं मिला, पूरा मौका है आपको। आज डीसी साहब मन बढ़ा के आ सकते हैं, किसानों से, भाईचारे से आप कितने दिन में इस मुद्दे को हल करेंगे। वरना हम जो समय देते हैं हमेशा, हम समय मांगते नहीं कभी, हम समय दिया करें इतने दिन में या तो हल हो जाएगा, वरना आंदोलन चलाएंगे। मेरी प्रार्थना प्रशासन है दो चीज, और एक और याद रखियो, आज हमें आगे कई बार प्रशासन क्या करे है, सारा भाईचारा आगे आ जाओ जी, 5-7 आदमी आ जाओ, मीटिंग करो, लिपा पोती नहीं चलेगी। आज हम सिर्फ ज्ञापन देंगे, शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे, मीटिंग की डेट लेंगे, और उस डेट के ऊपर स्थानीय कमेटी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, जो हर फैक्ट के ऊपर स्पेशल मीटिंग का टाइम होगा डीसी का। न्यूनी में ज्ञापन दिया, 4 मिनट बात कर ली, 5 मिनट बात कर ली, पूरे स्थानीय कमेटी की अध्यक्षता में पूरा खोल के इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है डीसी साहब से, ये पूरे हमारी चीजें नोट कर ले। और मेरी एक प्रार्थना और है भाई, बोलन खातर में खड़ा नहीं हुआ था, बहुत भाई बोल दिए, भाषण में रोजे दूं कोई घना चाह नहीं लगा। ज्ञापन देने के तुरंत बाद संयुक्त मोर्चा हरियाणा की तरफ से एक बात आई थी कि हम आगे आंदोलन बढ़ाने के लिए हमने स्थानीय कमेटी के साथ मीटिंग करनी चाहिए। तो स्थानीय कमेटी के कामरेड साहब भी खड़े हैं,
और नंबरदार भी खड़े हैं हमारे भाई, दोनों बैठे हैं, रमेश और गांव के मौजूदा सरपंच भी बैठे हैं। ज्ञापन देने के बाद एक हम यहीं पर मीटिंग करेंगे, जाना नहीं है, आम किसान जा सकता है। और सारे किसानों ने एक और बात भाई, बहुत से भाई भी सोचता है वहाँ गढ़े आएंगे तो आज मंजे की जरूरी नहीं है। बताऊं क्यों? लालच में हो सारे सौदे खराब। पाछे की जमीन 2 करोड़, आगे की जमीन 4.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ का तरबाई जुंदा हुआ है, सिर्फ लालच। तो जमीन तो जमीन थी, जो सीर की खेवट में जितने कनाल उसका नाम है, आगे की बजाय पाछे दे दी, यही मामला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है, युवा आंदोलन की शुरुआत है भाई, सारे भाइयों का हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, अगर मदद करो तो आंदोलन चला जाओगा, मदद नहीं करोगे तो अगर ये आंदोलन आगे चल रहे तो सारे भाई हाथ है कि बताओ मदद करोगे? धन्यवाद भाई, धन्यवाद सुरेश को। आराम से बात नंबरदार जाके कादिर बात कर लो जी। कादिर साहब बात कर लो। कादिर साहब अच्छा, मैं ज्ञापन दिया है, हमें यूँ बता दो कितने दिन में इसको अगली कार्रवाई अपना टाइम हफ्ते का 2 दिन का ये जानते निकला एक बार को विजेंद्र संधू को न्याय मिल जाएगा। हम टाइम पूछने के लिए आए हैं, ये कमेटी टाइम पूछ रही है। क्या 10 दिन का दे दो मैं? हाँ, मैंने आपको 16 दिन हो गया। आप अगर दबाव में आप रहने दो, डीसी साहब आप बता दो और कौन सी बात है जी, और कौन सी बात है? सुनो भाई, सुनो। एक बार बोल लो, मत बात सुनो डीसी साहब की। कोई नहीं, ऐसा है, आप अपनी एक कमेटी बनाओ, ठीक है, तो बस हम ऐसा है, एक बार इसको एग्जामिन करते हैं। फोन नंबर है ना आपका, कमेटी का नंबर है ना? हम यहीं बैठ जाएंगे, जब आप एग्जामिन करो बैठे बैठे 15 दिन दो दिन पहले तो आया हूँ, 29 तारीख से बाहर था, छुट्टी पे था, 29 तारीख से छुट्टी पे था, आपको भी पता है, और परसों आया। अब पता चला है, एग्जामिन करके हम फोन करके हम बड़ा अच्छा एक बात बता दो, रुको भाई, 1 मिनट रुको भाई। अगर आपके पास तुरंत डेट देने के लिए नहीं है तो आप मीटिंग कॉल करके डेट दे सकते हो। मीटिंग कॉल करो, कल की कर लो, परसों कर लो, मीटिंग कॉल कर लो। शुक्रवार का रख लो। नहीं, वो आप बुलाओगे, हम नहीं आएंगे। अगर आप बुलाएंगे आएंगे, आप बुलाओगे तो आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, कमेटी आएगी आपके पास, संतुष्ट करना आपका काम है। नहीं संतुष्ट होगा आंदोलन कराएंगे, नहीं संतुष्ट करोगे आंदोलन। आपको मैं बता रहा हूँ ना, फोन करके बुलाएंगे। ठीक है सर, शुक्रवार को ठीक है, ये बात।